अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें पहला जो बुक है वो हम पोएटिक बुक को एक्सप्लेन करते हैं। पोएटिक बुक जो था वो अरिस्टोटल ने लिखा था। अरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का स्टूडेंट था। तो इस बुक पे जाने से पहले हम प्लेटो को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। प्लेटो जो था वो पोएट्री के अगेंस्ट था। उसने कहा था कि पोए पो पोएट जो है ये सोसाइटी को करप्ट करते हैं। वो कह रहे थे कि उसकी नज़रिए में आर्ट जो था वो 2 किस्म का था। एक फाइन आर्ट था, एक यूज़फुल आर्ट था। फाइन आर्ट में वो जो लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, स्कल्पचर ये सारी चीज़ें उसने शामिल की थी। और इसके अलावा जो यूज़फुल आर्ट था उसमें मेडिसिन, एग्रीकल्चर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। उसने एक आइडियल सोसाइटी बनाई थी। वो कह रहा था कि आइडियल सोसाइटी में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहले फिलोसोफर, दूसरे प्रोड्यूसर, तीसरे सोल्जर्स। वो कह रहा था कि सोसाइटी इन लोगों से बननी चाहिए और उसने आइडियल सोसाइटी से पोएट जो थे, पोएम वाले के जो लोग थे, जो पोएट्री सुना रहे थे, उन लोगों को इसने आइडियल सोसाइटी से निकाल दिया था। तो जब प्लेटो के बाद जब अरिस्टोटल आया तो उसने पोएट्री को डिफेंड किया। उसने कहा कि नहीं, कि पोएट्री जो है वो लोगों को करप्ट नहीं करती। अरिस्टोटल जो था वो पहला लिटरेरी क्रिटिक था। उसने जो उसका जो ये पोएटिक बुक है ये रिपब्लिक बुक के अगेंस्ट था। रिपब्लिक बुक जो था वो अ, प्लेटो ने लिखा था और उसमें उसने जो पोएट्स को क्रिटिसाइज़ किया था। जब अरिस्टोटल आ गया तो उसने पोएट्री को डिफेंड किया। उसने कहा कि पोएट्री जो है ये फिलॉसफी और हिस्ट्री से मतलब ग्रेटर है, बड़ी है, अज़ीम है। किस किस तरह? वो कह रहा था कि फिलॉसफी और हिस्ट्री क्या करती है, ये हमें क्या सिखाती है, जो मतलब पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके बारे में सिखाती है। लेकिन लिटरेचर जो है वो हमें आने वाले दिनों के बारे में बताती है। तो ये फिलॉसफी और हिस्ट्री से ग्रेट है। आगे वो लिखता है अरिस्टोटल इस पोएटिक बुक में कि सीरियस पोएट जो होते हैं ना, मतलब अच्छे पोएट जो होते हैं ना, एक क्वालिटी के पोएट जो पोएट होते हैं वो सीरियस लोगों को इमिटेट करते हैं। मतलब हायर क्लास के लोगों को, मतलब जो अजीम लोग होते हैं उनको इमिटेट करते हैं। और लो लेवल पोएट जो होते हैं वो मतलब लोअर क्लास को, मतलब लो लेवल लोगों को इमिटेट करते हैं। उसने अ आगे कहा, उसने आगे इस पोएटिक बुक में ट्रेजेडी और कॉमेडी को डिफरेंशिएट किया है कि कॉमेडी और ट्रेजेडी में क्या फ़र्क है। ट्रेजेडी में उसने कहा कि ट्रेजेडी जो होती है ये अपर क्लास लोगों पे लिखी जाती है, मतलब इसमें अपर क्लास लोगों की ज़िक्र होती है। और कॉमेडी जो होती है उसमें लोअर क्लास, मतलब मिडल क्लास लोगों की ज़िक्र होते हैं। मतलब एक कॉमेडियन जो होता है उस पे लोग हँसते हैं, आप अपर क्लास लोगों पे हँस नहीं सकते। तो लोअर और मिडल क्लास को मतलब कॉमेडी में पेश किया जाता है। वो उसने कहा, उसने इस बुक में लिखा है कि ट्रेजेडी जो होती है वो 6 पार्ट्स पे बेस्ड होती है, मतलब 6 पार्ट से ट्रेजेडी बनती है। पहला उसमें कैरेक्टर होना चाहिए, दूसरा उसमें प्लॉट होना चाहिए, तीसरा उसमें थॉट होना चाहिए, उसमें डिक्शन होना चाहिए, सॉन्ग्स और स्पेक्टिकल। इन 6 चीज़ों से ट्रेजेडी बनती है। अगर ये चीज़ें ना हो ट्रेजेडी में तो वो ट्रेजेडी नहीं बन सकती। आगे वो ट्रेजेडी के बारे में लिखता है कि ट्रेजेडी में 3 यूनिटीज़ होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। जिस तरह सेकंड सेमेस्टर में हमने स्टडी किया था एडिपस रेक्स जो ड्रामा था, उसमें यूनिटी, ये तीनों यूनिटी मौजूद थी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। उसने आगे लिखा कि ट्रेजेडी जो होती है उसमें पेटी इन फियर होना चाहिए, मतलब जो मेन कैरेक्टर है उसके लिए दिल में रहमदिली होनी चाहिए, मतलब जो व्यूअर है वो जो देख रहे हैं ना, उसकी मतलब रहमदिली और उससे एक डर भी होना चाहिए। ट्रेजेडी जो होती है वो हिमर्शिया पे बेस्ड होती है, मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है ड्रामे का, उसकी डाउनफॉल होना चाहिए ट्रेजेडी में, मतलब उसकी अपनी ही जो उसके किया हुआ है, मतलब उसने जो कुछ किया है उसमें अपनी ही की हुई से उसकी डाउनफॉल होना चाहिए ट्रेजेडी में। आगे वो लिखता है कि पोएटिक बुक में कि ट्रेजेडी देखने से इंसान जो होता है वो फ़िल्टर हो जाता है। मतलब उसके दिल में रहमदिली आ जाती है तो इनसे इंसान फ़िल्टर हो जाता है। उसने डिज़ाइन ऑफ कैरेक्टर के बारे में पोएटिक बुक में लिखा है कि जब जब भी मतलब ट्रेजेडी लिखनी होगी तो उसमें आपने कैरेक्टर का डिज़ाइन इस तरह करना है कि वो कैरेक्टर जो होता है ना, जो उस कैरेक्टर, मतलब जो बंदा वो कैरेक्टर कर रहा है उस ट्रेजेडी में,
उस पे वो जज है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीमेल का कैरेक्टर मतलब एक फीमेल कैरेक्टर है, एक फीमेल है, वो मेल का कैरेक्टर किसी ट्रेजेडी में कर रही हो, तो वो उस पे जज नहीं रहा है, क्योंकि फीमेल के साथ मेल का कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता। फीमेल क्रूअल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। अगर कोई फीमेल पावरफुल हो किसी ट्रेजेडी में, तो वो ट्रेजेडी नहीं रहती। तो इसी तरह कैरेक्टर की जो डिज़ाइन होते हैं, वो अच्छी तरह होना चाहिए। आगे उसने प्रोज़ और पोएट्री को डिफरेंशिएट किया हुआ है, क्योंकि उसने लिखा है कि प्रोज़ जो होती है ना, उसमें आप डेली वर्ड्स की जो मतलब जो वर्ड हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं। वो एक नैरेटिव फॉर्म में आप लंबा भी कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप लिख सकते हैं। मतलब किसी तरह का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन पोएट्री में आप इस तरह नहीं कर सकते। पोएट्री में आपको एक हाई क्वालिटी के वर्ड्स यूज़ करने होंगे, इस तरह वर्ड यूज़ करने होंगे जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पोएट्री की तरफ देख लो, आजकल की पोएट्री की तरफ भी देख लो, तो उसमें उस तरह वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो हमें आसानी से समझ नहीं आते। तो इस तरह वर्ड यूज़ करने चाहिए, तभी वो पोएट्री अच्छी लगती है। और उसने जो सिंपल पोएम होते हैं और एपिक पोएम पोएम जो होते हैं उसको एक्सप्लेन किया। उसने जो पोएटिक बुक में लिखा है कि एपिक पोएम जो होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये सिंगल टाइप ऑफ मीटर होते हैं, इसमें सॉन्ग नहीं होते, स्पेक्टिकल नहीं होते, लिमिटलेस होते हैं और ये हेक्सामीटर में लेके जाते हैं, एक नैरेटिव फॉर्म में होते हैं, एक लंबे से होते हैं। लेकिन जो सिंपल पोएम होते हैं इसमें ये अगेंस्ट होता है। सिंपल पोएम लिमिटेड होते हैं और इनमें सिंगल मीटर नहीं होता और ये जो होते हैं इसमें स्पेक्टिकल्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग टाइम्स होता है, एक रैम होता है और जो लाइन होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में होता है और एपिक पोएट्री में नहीं होता। वो एक नैरेटिव फॉर्म में होता है जो आपकी मर्ज़ी हो लिखी जाती है उसमें।